नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ये मैथमेटिक्स में मेरा आज 5वां वीडियो है। इसके पहले 2 सीरियल नंबर ए और बी से मैं प्रस्तुत कर चुका था बच्चों की डिमांड पर, तो इस तरह से कुल 7वां है। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ तो कुछ जानकारी परिवर्त मैट्रिक्स के बारे में। परिवर्त मैट्रिक्स यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इस पर काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं, वो सारे सवाल आप करें। एक सवाल मैं इसमें करूँगा, कोई समस्या आती है आपसे तो मुझसे पूछें। मैंने जो दोनों पुस्तकें आपकी बुक 1 और बुक 2 उसके मैंने क्वेश्चन इसमें लिए हैं। आशा करता हूँ आप एक प्रश्न समझने के बाद में बाकी प्रश्नों को करने का निश्चित रूप से तय करेंगे और उसको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है। व्हाट इज़ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, मैंने इस पर लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स ए की रोज़ व कॉलम्स को परस्पर बदलने से बनी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज कहलाती है। यानी आप किसी मैट्रिक्स की रोज़ को बदल दो कॉलम में और कॉलम को बदल दो रो में। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 4/3 है तो उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 हो जाएगा। यदि ए का क्रम m गुणा n है तो ए ट्रांसपोज का क्रम n गुणा m हो जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया आपके लिए अच्छा सा। इसमें मैट्रिक्स ए को मैं ये कह रहा हूँ कि 2/3 की, जैसे 2 3 7 8 2 1, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट रो है ना, ये 2 3 7 फर्स्ट रो है, ये इसमें फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। और ये जो 8 2 1 सेकेंड रो है वो इसमें सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो इसलिए इसका क्रम अब कितना हो जाएगा, 3/2 का, क्योंकि 3 तो रो हो गई, 2 कॉलम हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे सममित मैट्रिक्स के बारे में। सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स सममित है, सिमेट्रिक है, तो डेफिनेटली वो एक वर्ग मैट्रिक्स होती है। लिखा भी नहीं है यहाँ पे, सममित मैट्रिक्स सदैव वर्ग मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। और किस प्रकार की वर्ग मैट्रिक्स, यानी हम अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वापस वही आ जाए तो हम कहेंगे ये सममित है यानी कि सिमेट्रिक है। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली है ए, 9 7 11 7 - 8 2 11 2 17। अगर मैं इसकी ट्रांसपोज निकालूँ तो 9 7 11 ये फर्स्ट रो थी ना, ये देखो 9 7 11 फर्स्ट कॉलम हो गया। 7 - 8 2 ये थी, ये देखो 7 - 8 2 सेकेंड कॉलम हो गया। 11 2 17 थर्ड रो थी और 11 2 17 थर्ड कॉलम हो गया। फिर भी आप देख लें दोनों सेम है, 9 7 11 9 7 11 7 - 8 2 7 - 8 2 11 2 17। इसको बनाना बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ आपने 9 7 11 लिखा, यहाँ भी 7 11 लिख दो। फिर आप कोई से 2 अंक लिख दो, जैसे -8 2 लिख दिया तो -8 था 2 लिख दो, यहाँ जो मर्जी अंक लिख दो, आपकी सममित बन जाएगी। इसके बाद नंबर आता है विषम सममित मैट्रिक्स का। विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ना, उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। विषम सममित मैट्रिक्स जो है वर्ग मैट्रिक्स होने के साथ साथ इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। ये जो ना प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण, इसके सारे अवयव शून्य होने ज़रूरी हैं, तब कोई स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है। तो कैसे देखिएगा, मैंने किसको कहते हैं अपन स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित। अगर ए का ट्रांसपोज निकालें और माइनस से आ जाए, यानी जो मैट्रिक्स है ना उसका नेगेटिव आ जाए, तो हम कहेंगे ए जो है वो विषम सममित है। अब इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया, देखिए आप 0 5 - 9 -5 0 3 ये 9 - 3 0, इसका मैंने ट्रांसपोज निकाला तो ये जो पहली रो थी ना 0 5 - 9, वो 0 5 - 9 पहले कॉलम बन गई। -5 0 3 सेकेंड रो थी, ये सेकेंड कॉलम बन गई। 9 - 3 0 थर्ड रो थी, ये थर्ड कॉलम बन गई। अब मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, इसमें से माइनस बाहर निकाल दिया। जब माइनस बाहर निकालेंगे क्या होगा, अंदर की साइन चेंज हो जाएंगे, 0 0 रहेगा। 0 5 - 9
-5 0 + 3 9 -3 0 बराबर माइनस, और ये जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर वो वही है जो कि ए में था। 0 5 -9 -5 0 3 9 -3 0, यानी माइनस ए कह दिया। तो ये विषम सममित मैट्रिक्स हो गई कि ए का ट्रांसपोज किया और माइनस ए आ गया। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे भी करके। आप पहले तो प्रिंसिपल डायगोनल पे 0 0 0 लिख दें, फिर क्या है कि जो यहाँ लिखते हैं ना 5, उसका नेगेटिव यहाँ कर दें माइनस। अगर आपने मान लो 7 लिखा दिया, -7 लिख दें। अगर आप यहाँ -5 लिखते हैं या +5 लिख दें। यहाँ मैंने -9 लिखा ना, तो देखो यहाँ मैंने +9 लिख दिया। यहाँ 3 लिखा, या -3 लिख दिया, अपना भी आ जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। आप भी बना सकते हैं प्रैक्टिस करके। अब देखिए कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो आपको ध्यान रखना है, याद रखें। यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पहली बात ए प्लस ए का ट्रांसपोज सदैव सिमेट्रिक होगा। यानी ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसमें उसका ट्रांसपोज जोड़ दें तो जो एक मैट्रिक्स बनेगी वो हमेशा सिमेट्रिक होगी, यानी कि सममित होगी। यानी कि अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाऊँ, उसका ट्रांसपोज लो तो वापस ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। दूसरा, ए माइनस ए ट्रांसपोज सदैव स्क्यू सिमेट्रिक होगी। यानी अगर एक मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज घटाऊँ और जो मैट्रिक्स आती है यानी कि ए माइनस ए की ट्रांसपोज आती है, उसका मैं ट्रांसपोज लूँ तो वो माइनस होके बाहर आ जाएगा। यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज के साथ माइनस लग जाएगा, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। तीसरा, ए गुणा ए का ट्रांसपोज सदैव सिमेट्रिक होगा। यानी कि आप अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा। एक चौथा, इसी बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, ये जो चौथी प्रॉपर्टी है बहुत, इस पर एक बड़ा अच्छा सवाल है, वो मैंने इसमें सॉल्व नहीं किया है, पर आप इस मैं जो आपको नोट दे रहा हूँ इससे हो जाएगा आराम से। आप करने की कोशिश करना, अगर नहीं होता मुझसे कहना, मैं वीडियो बना के भेज दूँगा। देखिए हम 2a को क्या कह सकते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज से ए का ट्रांसपोज कट जाएगा और ए प्लस ए 2a हो जाएगा। तो ए कैसे निकलेगा, 2 का भाग लग जाएगा, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब अगर मैं इसको p कह दूँ, इसको q कह दूँ, a = b प्लस q हो गया। जहाँ p क्या है, p है हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। और अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, सममित होगा। इसका मतलब ये जो p मैट्रिक्स है ये सममित होगा। तो p⁻t, अगर p का मतलब मैंने हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को p नाम दिया है, और अगर p का ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो वापस p ही आएगा, यानी सममित है। इसी तरह से q क्या है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और अगर मैं, चूँकि ए माइनस ए ट्रांसपोज देखिएगा हमेशा विषम सममित होती है, मैंने अब लिख के दिया है। इसका मतलब q का ट्रांसपोज करेंगे तो -q आ जाएगा, ये विषम सममित होगा। इस तरह से आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 ऐसी मैट्रिक्स p और q की जोड़ के रूप में लिख सकते हैं जिसमें से एक हो सममित और दूसरी हो विषम सममित। तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपको a प्लस ए ट्रांसपोज का आधा ज्ञात करना है, वो p हो जाएगा, और a माइनस ए ट्रांसपोज का आधा ज्ञात करना है, q हो जाएगा, और p और q आपके आंसर होंगे। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखने की बात क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B की क्रम यानी ऑर्डर इस प्रकार के हैं, देखिए जैसे A का P गुणा Q और B का Q गुणा R, तो Q से Q मैच कर गया तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो P गुणा R हो जाएगा। यानी कि A का B से गुणा संभव है, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो A गुणा B जब हो जाएगा, उसका जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो वो B के ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के बराबर होगा। ये नियम आपको याद रखना है और इसके आधार पर कई सवाल आपके बनते हैं। तो अब मैं सवाल आपको कराऊंगा। अब ये जो आज आपको मैंने पढ़ाया है अभी तक इस वीडियो के अंदर, उन सब पे आधारित इतने सवाल जो किताबों में हैं वो आप देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये मैंने जो टिक लगा रखा है इसको मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है, अभी करूँगा मैं।
इन प्रश्नों को हल करें बुक 1 यानी कि वो ऋषभ वाली, इसमें एग्जाम्पल 1 पेज 16। देखिए इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसा आपको मिलेगा कहीं पर भी। और मेरा जो एक सवाल सॉल्व किया होता है कि दो जो भी सॉल्व करता है उसको करो, और बाकी इनमें से सवाल जितने कर सकते करो समय निकाल कर। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ मैंने आपके लिए छांट दिया है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 1 पेज 16, एग्जाम्पल 2 पेज 17, एग्जाम्पल 3 पेज 18, ये मैं खुद करूँगा क्वेश्चन 1। फिर क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 पेज 21। और बुक 2 में इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, एग्जाम्पल 4 पेज 13 पर है, और उसमें आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, 3x3 की है ये मैट्रिक्स, और 1 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 0। और सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है इसमें हमको, कि ए विषम सममित है, यानी कि ए का ट्रांसपोज बराबर -c। ये तभी आपको मैंने एग्जाम्पल समझाया था विषम सममित का, तभी बता दिया था। आप इसका ट्रांसपोज करना, माइनस कॉमन लेना, तो वापस वो माइनस से आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं वो प्रश्न कर देता हूँ तो मैंने ये टिक कर रखा है, क्वेश्चन 1 पेज 1.2, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.2 पेज 21। देखिए ये प्रश्न ये है जिसके बारे में आपको मैं भी समझा चुका हूँ थोड़ी देर पहले। देखिए मैट्रिक्स ए है आपके 3 रो और 2 कॉलम का, 3x2 का, और मैट्रिक्स बी जो है वो है 2 रो और 3 कॉलम का, 2x3 का, ठीक है। निसंदेह इसमें देखो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो बराबर है, तो गुणा हो जाएगा। उसका जो गुणा होकर मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसका क्रम क्या होगा, 3 × 3। हमें सिद्ध क्या करना है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमको ए इंटू बी करना पड़ेगा। तो देखो मैंने ए लिखा, फिर बी लिखा, और फिर गुणा कर दिया। गुणा तो करना आप आता ही है, फिर भी देखिएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 + 2 × 1, 2 + 2, फिर 1 × -3 2 × 4, 1 × -3 होता है -3 + 2 × 2 होता है 4, तो -3 + 4। इसी तरह से मैंने सारे लिख दिए ये। तो ये आया हमारा 4 1 11, 1 -12 1 0 7 है, ये ए इंटू बी आया है। अब हम करेंगे ए इंटू बी का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो थी ना इसकी 4 1 11, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया है। जो सेकंड रो थी 1 -12 1, वो 1 -12 1 को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया है। जो थर्ड रो थी इसकी 0 7 1, इसको मैंने थर्ड कॉलम बना दिया है, तो इसको 1 नाम दे दिया है, और ये ए बी का ट्रांसपोज हो गया। अब हम क्या पता करेंगे, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो पहले बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। बी का ट्रांसपोज बी लिख के टी लिख दिया। अभी जो रो थी 2 -3 5, इसको कॉलम बना दिया, 1 2 3 को कॉलम बना दिया। इस तरह से ए का ट्रांसपोज किया। 1 2 रो थी, कॉलम बना दिया, 2 -3 रो थी, कॉलम बना दिया, -1 2 रो थी, कॉलम बना दिया। ये बी का ट्रांसपोज 3/2 आया, इसका ट्रांसपोज 2/3 आया। ये देखिए इसके कॉलम 2 हैं, इसकी रो 2 है, तो गुणा हो जाएगा, और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 का होगा। अब हम RHS निकाल रहे हैं, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज मैंने अभी भी निकाला आपके सामने, 2 1 -3 2 5 3, और ए का भी निकाला था 1 2 -1 2 -3 2। अब देखिए ध्यान से, ये 3/2 का, ये 2/3, 2 से 2 मैच कर गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 × 3 का आएगा। तो बिल्कुल वैसे ही गुणा किया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 दूनी 4 और -3 दे 4 -3, फिर 2 × -1 -2 + 2 -2 + 2। इसी तरह से मैंने शेष लिख दिए और इसको सॉल्व किया, तो 4 1 0 1 -12 7 11 1 7 आया। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो गया, इसको वापस लिख दिया मैंने, 4 1 0 1 -12 7 एंड 11 1 1। और आप देखेंगे एग्जैक्टली यही जो था आपका, ये था ए बी का ट्रांसपोज। देखिए 4 1 0 1 -12 7 11 1 1, यहाँ देखिए 4 1 0 1 -12 7 11 1 1। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम 1 and 2, इसको 2 कह दिया, दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर ये आ रहा है दोनों,
हैंड्स प्रो। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? मुझे आशा है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप इस वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ बराबर मिलते रहें और आपको कभी दिक्कत हो तो उसको आप सवाल भी पूछ सको। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।